नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने पत्र लेखन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करी और हमने देखा कि पत्र लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि हम जानते हैं, पत्र लेखन के अंतर्गत हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और पत्र जो है वो 3 भागों में भी बटा हुआ होता है। हर भाग का अपना महत्व होता है और हर भाग के लिए आपको अंक भी जो है दिए जाते हैं। तो आइए हम कुछ नमूनागत प्रश्न पूरे करेंगे इसमें। तो देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी है आपको बताने के लिए। हमको पत्र लिखना है और पत्र जो है वो हमें लिखना है, हमें जो पत्र लिखना है वो लिखना है, ये देखिए, प्रधानाचार्य महोदय को। और इसके अंतर्गत आपको चिकित्सा अवकाश पर रहने के लिए, मतलब तबीयत ठीक नहीं है और आप चिकित्सा अवकाश लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से छुट्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो देखिए हम कैसे प्रारंभ करेंगे। सेवा में, बेटा यहाँ मैंने कुछ चीज़ें जानबूझ के छोड़ी है। तो सेवा में के बाद इस जगह पे आप लगाएंगे कोमा। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अगेन यू हैव टू राइट। इसके बाद आप कोमा लगाएंगे। फिर है मेट्रो पब्लिक स्कूल, विद्यालय का नाम, फिर कोमा, फिर उस स्थान का नाम लिख करके आप पूर्ण विराम लगा देंगे। इसी प्रकार हम विषय यहाँ पे लिखेंगे। जो भी अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें विषय अवश्य लिखा जाना चाहिए। इससे उस समस्या या फिर उस बारे में, जिस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, उसकी संक्षिप्त में जानकारी हमें मिल जाती है और जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनको हम बहुत संक्षिप्त में अपनी समस्या से अवगत भी करा देते हैं। तो देखिए, विषय में लिखेंगे हम चिकित्सा अवकाश पर रहने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते थे, चिकित्सा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब इसके पश्चात आपको एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के पश्चात यहाँ आप पहले पूर्ण विराम लगाएंगे, लाइन यहाँ पे आप छोड़ देंगे इस जगह। इसके पश्चात आप शुरू करेंगे महोदय। महोदय लिखने के पश्चात कोमा आपको लगाना है, जैसा कि यहाँ लगा हुआ है, अल्प विराम। इसके बाद विनम्र निवेदन है कि मुझे कल से वायरल बुखार हो गया है। कहने का अर्थ, ये जो हिस्सा है आपके पत्र का, इसके अंदर हमें मुख्य समस्या को विस्तार से बताना होता है। विस्तार का मतलब ऐसा नहीं कि आप अनावश्यक लिखते जाएं। आपके लिखना जो है वो संक्षिप्त हो, सुबोध हो और स्पष्ट हो। साथ ही आप अपनी नपीतुली बात को स्पष्टता के साथ लिखें, यही आपसे अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ हम अपनी समस्या बताएंगे, समस्या का प्रभाव और उसके लिए हमें सक्षम अधिकारी से क्या सहायता चाहिए या हम क्या अपेक्षा करते हैं, वो बात हमें लिखनी होती है। तो देखिए, विनम्र निवेदन है कि मुझे कल से वायरल बुखार हो गया है, साथ ही खांसी और जुकाम भी है, शरीर में तेज़ दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर से दवा तो मैंने ले ली है, किंतु डॉक्टर ने इस वायरल बुखार के कारण 5 दिन तक घर पर ही आराम करने की सलाह दी है। तो यहाँ हमने देखा कि इतने पे हमने मुख्य जो समस्या है वो बता दी है कि समस्या क्या है। इसके पश्चात तो आगे इसमें कि इस हेतु मुझे दिनांक 12 जुलाई से 16 जुलाई 2019 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर द्वारा दिया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र मैं विद्यालय आने पर प्रशासनिक कार्यालय में जमा कर दूंगा। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरी अपनी समस्या बताई और फिर इसके बाद हमने बहुत ही विनम्र शब्दों में यहाँ हमने छुट्टी के लिए जो है आभार व्यक्त किया और छुट्टी के लिए हमने प्रार्थना की। इसके पश्चात आपका आता है पत्र का अंतिम हिस्सा। यहाँ आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर छात्राएं हैं तो लिखेंगी आज्ञाकारी शिष्या। आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा, वर्ग और अपना अनुक्रमांक लिख देंगे। साथ ही आप जो है दिनांक भी लिख देंगे। चाहे तो दिनांक आप पत्र के प्रारंभ में भी जो है उल्टे हाथ की तरफ या कहें कि बाईं साइड में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख सकते हैं। ऐसे ही आप शुल्क माफ़ी के लिए
और छुट्टी के लिए अगर विवाह है भाई का बहन का, उसके लिए भी आप प्रधानाचार्य जी से छुट्टी मांग सकते हैं। तो आशा के साथ कि आप लोग पत्र लेखन करेंगे। धन्यवाद।